हेलो गाइस, आई एम श्रीमती पुष्पलता चौधरी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन तो बहुत सारे हो गए, एट ऑन सब अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, बट आज हम फिक्स्ड प्रपोजिशन पढ़ेंगे जो 10th और 12th के लेवल का होगा, है ना। इसका मतलब कि क्यों एंग्री के साथ विद लगता है, क्यों लव के साथ एट लगता है। इसका मतलब है जो भी काम हम कर रहे हैं उनके साथ वो फिक्स्ड प्रपोजिशन लग के क्यों आए हैं, उसके अलावा कुछ लगते हैं तो उसका मीनिंग इनकरेक्ट हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले से थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, एक दो बार हम बोलते जैसे अफ्रेड के साथ ऑफ लगता है ना। और वही एंग्री के साथ विद लगता है, अग्री के साथ विद लगता है, लेकिन वहीं पर कुछ जगह एट लगता है, कुछ जगह टू लगता है। क्यों लगता है, तो वही आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। और ये 10th 12th के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, फ्रूटफुल होने वाला है ना। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। उससे हम क्वेश्चन बेस्ड लेंगे। कैसे लेंगे, क्वेश्चन बेस्ड। वैसे तो समझ में आता है कि लव के साथ एट लगता है, एंग्री के साथ विद लगता है, एनोइड के साथ लगता है, तो वो समझ में नहीं आता। लेकिन हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो उसको जल्दी समझ में आएगा। देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे पेपर में आता है और कैसे हमें उसे पुटअप करना है ना। तो वैसे मैं रटवाऊंगी तो इतने जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो भूल जाता है व्यक्ति। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, शी इज लाफिंग, वो हंस रही है। किस पर हंस रही है, तो अपने को लगता है पर के लिए तो ऑन आता है, तो यहाँ ऑन बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। वहां आपको लगाना पड़ेगा एट, है ना। क्योंकि ऑन वहां लगता है जब कोई सरफेस की बात होगी, उस पर टच कर रहा है तब। लेकिन हम किसी पर हंस रहे हैं, वो किसी पर हंस रही है, तो लव के साथ एट लग के आया है, ये इसके साथ फिक्स बैठता है। ठीक है ना। चलिए, शी अराइव्ड, वो आई एट द स्टेशन। अब बताओ, इन द स्टेशन भी आ सकता था प्लेस के लिए और एट भी आ सकता था, बट आपको पता है कि इन मतलब आपका कोई ऐसा बड़ा कोई प्लेस हो जाएगा जहाँ पर जैसे हमने कोई डिस्ट्रिक्ट बता दी, कोई स्टेट बता दी, तो वहाँ पे बड़ा कोई प्लेस है वहाँ पे। लेकिन स्टेशन बता रही है, वो पर्टिकुलर प्लेस बता रही, इट मीन्स वो वहाँ पर है, तो वहाँ पे इन न लग करके वहाँ क्या आएगा, एट आएगा। क्लियर। चल आगे देखेंगे, ही डायड। देखो ये इसमें हमेशा व्यक्ति कंफ्यूज होता है। ही डायड, वो मरा, कैसे मरा, कॉलरा से मरा। कोई डिसीज है, कोई डिसीज से जब कोई खत्म होता है तो वहाँ पे ऑफ लगता है। वहीं पर जब कोई नेशन के लिए कोई शहीद हो जाता है, कुछ होता है, तो वहाँ पे हम फॉर कहते हैं। ही डायड फॉर नेशन, नेशन के लिए वो गया। ठीक है ना। तो ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे ऑफ लगाना ही लगाना। यहाँ पे सब बोलते हैं ऑफ मीन्स तो का होता है मैम, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग से भी होता है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए कि एक होता है ऑफ और एक होता है ऑफ। तो ये वाले ऑफ को नहीं करना, क्योंकि ये वाला ऑफ आपको क्या बताता है, दूर का सेंस देता है, दूर करने का सेंस देता है ना। जैसे कि आप डस्टिंग ऑफ, डस्टिंग ऑफ मतलब आप डस्ट को दूर कर रहे हैं, किसी चीज को दूर कर रहे हैं। लीव्स आर फॉलिंग ऑफ द ट्री, फॉलिंग ऑफ द ट्री, क्योंकि वहां से निकल रही है। लेकिन ये वाला ऑफ लगेगा यहाँ पे, एक एफ वाला। ठीक है ना। चलिए, शी इज अग्री। यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है और एर्थ से ये क्वेश्चन परेशान करता है। शी इज अग्री विद मी। देखो मैं एक पर्टिकुलर पर्सन हूँ, समथिंग कोई पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब व्यक्ति टू व्यक्ति, पर्सन टू पर्सन, यदि वो किसी प्रकार से सहमत है तो वहां पे आपको क्या लगाना है, विद लगाना है। लेकिन वहीं पे कोई प्रपोजल हो गया, कोई उसकी चीज हो गई, कोई उसकी थिंग हो गई, उससे वो सहमत है, तो वहां पे आपको टू लगाना है। ये दोनों एग्जांपल मैंने साथ में दे दिए। शी इज अग्री विद मी, वो मेरे से सहमत हो सकता है, मैंने वो बात कही और मेरे से पूरी तरह से वो सहमत हो गई है, वो हो गई। लेकिन शी इज अग्री टू माई प्रपोजल, वो मेरे मेरे विचारों से सहमत है, बट मेरे मेरे कहने के अनुसार नहीं कर रही है। वो उसके विचार अच्छे हैं या उसका प्रपोजल ठीक है, वो वहाँ जाना चाहती है, या उसने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे वो सहमत है, तो वहाँ पे उसको टू लगाना है। क्लियर। लेकिन आई नेवर डिपेंड ऑन अदर्स, मैंने हमेशा समझाया है कि ऑन जो होता है बॉडी पार्ट्स होता है, किसी सरफेस पे होता है, वहाँ पे लगता ही लगता है ना। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे डिपेंड की बात होगी, मैं तुम पर नहीं, अपन बोलते हैं डिपेंड ऑन यू, तुम पर डिपेंड। डिपेंड का अपॉन और ऑन दोनों लगता है, लेकिन यहाँ पे ऑन लगता है। ठीक है ना। तो डिपेंड ऑन अदर्स, आई, मैं कभी नहीं डिपेंड रही किसी पर, मतलब रहती हूँ किसी पर, तो ऑन। ठीक है ना, यहाँ पे ऑन लगेगा। शी इज फॉन्ड, फॉन्ड यानी होता है शौक, फॉन्ड ऑफ, तो फॉन्ड ऑफ मतलब उसको शौक है। तो हमेशा ध्यान रखना, फॉन्ड के साथ और अफ्रेड के साथ तो ऑफ ऑफ आता है, और ये कई सालों से रेगुलर ये क्वेश्चन आ रहा है, अफ्रेड के साथ ऑफ और फॉन्ड के साथ ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौक। शी इज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, वो पुस्तक
को पढ़ने का, पुस्तकों को पढ़ने का उसको शौक है, ठीक है। शी हैज़ बीन इल, अब देखो यहाँ पे मैंने 2 एग्जाम्पल लेके आई हूँ। शी हैज़ बीन इल, वह बीमार रही है, मतलब बीमार रही है मतलब लंबे समय से बीमार रही है। तो सिंस मंडे, सिंस मंडे यहाँ पे क्यों लगा, जबकि मैंने समझाया कि डे और डेट के सामने आपको वन लगाना है, तो यहाँ पे आपको सिंस लगाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेंस बदल गया है, प्रेजेंट परफेक्ट वाला लग गया है ना। लेकिन यहाँ पे देखेंगे शी इज कमिंग ऑन मंडे, वो आ रही है, कब आ रही है, मंडे को आ रही है, सन मतलब किसी भी दिन को आ रही है, तो यहाँ पे ऑन लगेगा। लेकिन यहाँ पे वो बीमार रही है, वो रही है इतने दिन से, तो सिंस मंडे से, यहाँ पे उसका मीनिंग होता है से, यहाँ पे वो मंडे को आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पे भी मंडे है, यहाँ पे भी, तो आपको ये नहीं लगना कि हर बार ऑन ही लगेगा, है ना, कहीं कहीं सिंस भी लगेगा। अब ये वाला क्वेश्चन तो देखो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। डिवाइड दीज फ्रूट्स, इन फलों को बांट दो, इन फलों को डिवाइड कर दो, बांट दो। रिया एंड जिया, रिया में और जिया में, रिया और जिया कितनी है, 2 है। तो अमंग यानी भी बीच में होता है और बिटवीन यानी भी बीच में होता है ना, अमंग यानी भी बीच में होता है और बिटवीन यानी भी बीच में होता है। तो याद रखना हमेशा स्टूडेंट्स कि ये जो है ये केवल 2 लोगों के बीच में होगा हमेशा। अगर आपके पास 2 ना भी लिखा है, बिटवीन लगा है, तो समझ जाना कि कोई 2 पर्सन है। लेकिन अगर आपको जिया और रिया 2 लोग दिए हैं, तो 2 ही लोग तो हम समझ में आ रहे, तो यहाँ हमारा बिटवीन लगेगा। क्या लगेगा? बिटवीन लगेगा। लेकिन अगर यहाँ पे होता स्टूडेंट्स, यहाँ पे होता स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स में बांट दो, तो स्टूडेंट्स तो ज्यादा हो सकते थे, माइट भी, है ना। तो यहाँ पे फिर हमें अमंग, यहाँ पे अमंग सही होता। क्लियर? चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाला तो बहुत ही कंफ्यूज करता है, बिसाइड्स और बीसाइड, है ना, दिखाई दे रहा है? हाँ, ये देखो, ये होता है बीसाइड और बीसाइड, बीसाइड, बीसाइड यानी होता है बाजू में, बीसाइड होने होता है बाजू में। यू आर बिसाइड मी, तुम मेरे बाजू में हो। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ पे केवल एस लगा दिया, बिसाइड्स लगा दिया, तो अतिरिक्त, तुम्हारे अतिरिक्त सब आए हैं, उसके अतिरिक्त सब कोई आ रहा है, इसके अतिरिक्त मैं सब कुछ खाती हूँ, ऐसा बोलते हैं ना, वो वाली बात। तो यहाँ बिसाइड्स इंग्लिश ही नोज, इस इंग्लिश के अलावा वह फ्रेंच भी अच्छे से जानता है, वह फ्रेंच भी अच्छे से जानता है। तो यहाँ पे एस वाला लगेगा, बिसाइड्स, क्योंकि यहाँ इसका मीनिंग अतिरिक्त हो रहा है ना। लेकिन ही सिट्स बिसाइड मी, वह बैठता है मेरे बाजू में, मेरे बाजू में, तो यहाँ पे एस नहीं लगाना, यहाँ पे ये वाला बिसाइड सही है। ये बहुत कंफ्यूजन करने वाली है, जहाँ एस लगा हो मतलब सोच लो कि आप अतिरिक्त लगा, इसके क्लू ऐसे याद कर लो, एक ट्रिक से, कि जहाँ एस लगा मतलब अतिरिक्त लगा है, और जहाँ एस नहीं लगा है वहाँ पे अतिरिक्त नहीं लगा है। क्लियर? तो बिसाइड यानी होता है बाजू में, और बिसाइड्स यानी होता है अतिरिक्त। तो ये मैंने कुछ कोशिश की है आपको देने की, आई होप गाइज कि आपको अच्छे से याद होगा। थैंक यू। कोशिश की है गाइज मैंने ये स्टूडेंट बनाने की, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और यदि आप ऐसे चाहते हैं और वीडियो, तो प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, और मैं डेफिनेटली आपके ऐसे कई वीडियो लेके आऊँगी। थैंक यू। कई बार हम फिक्स प्रपोजिशन की बात करते हैं तो वहाँ हमें लगता है कि लव के साथ एट ही क्यों लगता है, जबकि हम तो दूसरों पे हंस रहे हैं। एंग्री के साथ विद ही क्यों लगता है, कहीं कहीं पे एट ही क्यों लगता है, तो फिर ये क्या है? तो इनको बोलते हैं फिक्स प्रपोजिशन। फिक्स प्रपोजिशन का मतलब होता है कि ये वाला जो प्रपोजिशन है इसके साथ लग कर ही रहेगा, तभी इसका मीनिंग, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाएगा। जैसे कैसा होता है, लाफिंग एट, देखो लॉफ के साथ हमेशा एट आएगा, यूज कैसे करेंगे, शी इज लॉफिंग एट हिम, वो उस पर हंस रही है। फिर वहीं पे देखो, शी इज एंग्री विद मी, यदि आपको साथ किसी पर्सन के साथ एग्री हो या एंग्री हो तो आप उसके साथ क्या करोगे, विद करोगे। लेकिन वहीं पे जब आप किसी प्रपोजल के साथ सहमत हो या किसी फैक्ट के साथ, तथ्य के साथ आप उसके साथ एग्री हो, तो आप उसके साथ टू लगाओगे। इट मीन्स फिक्स्ड प्रपोजिशन का मतलब होता है जो जिसके साथ के लिए बना है वहीं लगाना जरूरी है, अदरवाइज वो इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। मजेदार थी। थैंक यू।